वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आप सबको बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जो है तो आपके रियल नंबर क्या होते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। तो मैंने आपको कल बता दिया है कि रियल नंबर क्या है। जिन्होंने नहीं देखा पिछला वीडियो, वो जाके पहले पिछला वीडियो देखिए। उसके बाद अपन इस वीडियो पे और भी आगे की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ कि नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो को मिलाया गया था, नेचुरल नंबर के साथ जब आपन ने जीरो को मिलाया था तो ये आपका बना था होल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य मिलकर पूर्ण संख्या बनाता है। उसके बाद जब अपन ने नेचुरल नंबर जीरो के साथ होल नंबर मिला के जब होल नंबर के साथ जो है निगेटिव वैल्यू मिलाती थी, होल नंबर के साथ जो है अपन ने क्या मिलाया था, निगेटिव वैल्यू मिला दी थी, मतलब ऋणात्मक साइन। तो ऋणात्मक चिन्ह मिलाने के बाद यानी ऋणात्मक संख्या मिलाने के बाद जो है अपन का नंबर क्या बना था, इंटीजर। क्या बना था, इंटीजर। निगेटिव वैल्यू मिलाने के बाद जो अपना नंबर बना था वो क्या बना था, इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर को ही लास्ट तक अपन ने रेशनल नंबर बोला था। मतलब क्या, इंटीजर में ही अपन ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। और जब रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आपस में ऐड हुए थे और इनके बारे में जब दोनों के बारे में पढ़ा था, इसी को अपन ने क्या बोला था, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तव में जितनी भी अब संख्याएं होती हैं वही आपकी क्या है, वास्तविक संख्या। तो अपन ने पिछले वीडियो में ये सारी चीजें देखी थी। अब हम देखेंगे इसमें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो इस चैप्टर में आपको फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। तो उसमें जो है एचसीएफ की बात की गई है, एलसीएम भी निकाला गया है आपके इस चैप्टर में और एचसीएफ की भी बात की गई है। तो मैं सबसे पहले उसी चीज के बेसिक के बारे में बात करूंगी। जैसे मैंने लिखा है एलसीएम और लिखा एचसीएफ, तो इसका फुल फॉर्म होता है, आप सब जानते ही होंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं मल्टीपल का मीन्स बताऊंगी और यहाँ पे फैक्टर का मीन्स बताऊंगी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मैं मल्टीपल का मीन्स बताऊंगी और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैं फैक्टर का मीन्स बताऊंगी। तो देखिए आप सब, मल्टीपल का मतलब क्या बोल सकते हैं आप, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं टेबल बोलती हूँ। मल्टीपल मतलब क्या, टेबल। किसी भी नंबर का सपोज मैं बोल रही हूँ 4 का मल्टीपल बताइए, 4 का मल्टीपल बताइए या लिखिए। तो 4 का मल्टीपल मैं सिर्फ टेबल समझूंगी। 4 की क्या है, टेबल। 4 1 का 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ये आपके क्या है, 4 के मल्टीपल है। लेकिन अगर इसमें ये बात कर दी जाए कि फैक्टर का मीन्स बताइए, फैक्टर क्या होते हैं। मल्टीपल को हिंदी में गुणज बोलते हैं, मल्टीपल को हिंदी में गुणज बोलते हैं, जबकि फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। तो देखिएगा, गुणज और गुणनखंड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करके नंबर प्राप्त किया जा सकता है और गुणनखंड यानी जो आपका फैक्टर होता है, सपोज 4 का ही हमें निकालना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 4 हमारे किस किस के टेबल पे आ रहा है। 4 जो है वो हमारी किस किस के टेबल पे आ रहा है, मतलब 4 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। और जो 4 को डिवाइड करेगा वही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा यानी गुणनखंड होगा। तो देखिएगा, 4 को डिवाइड कौन करता है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, खुद किसी से नहीं होता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आपका 2 आ गया। 2 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 को डिवाइड करे, खुद कौन है, 4 ही है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए और ये क्या है, मल्टीपल है। तो आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अपन जैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि चाहिए। और अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि नाम ही है आपका क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि में तो सबसे पहला शब्द आपका गुणनखंड, तो आप जानेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी आप नहीं जाने कि अभाज्य क्या है। ठीक है, या भाज्य क्या है, इनका कैसे गुणनखंड, क्या सारी चीजें, वो सारी चीजें अपन इस पे देखेंगे। तो अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या है और
आपका क्या है भाज्य, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि में जो आपके अभाज्य संख्याएं यूज की जाती है, इस वजह से उसको बोला जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभाज्य मतलब क्या प्राइम नंबर, और भाज्य मतलब क्या कंपोजिट नंबर। अब बात आती है कि ये अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है। तो देखिएगा सिंपल सी लैंग्वेज में इसके लिए बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं और लिख सकते हैं अपन कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है वही आपकी अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो स्वयं से तथा एक से विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो स्वयं से तथा एक से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो स्वयं से तथा एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए इसको और इजी मेथड पे बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे कि ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, यानी ऐसी संख्या जिनके केवल दो फैक्टर हो वही क्या है आपकी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो जिसके ओनली फॉर टू फैक्टर होंगे, क्या होंगे टू फैक्टर होंगे, वही आपका क्या होगा प्राइम नंबर, वही क्या होगा प्राइम नंबर। अब टू फैक्टर में भी कौन कौन, तो टू फैक्टर जो होंगे वो आपका एक तो 1 होगा, दूसरा इटसेल्फ होगा। मतलब क्या जो अपन अभी डेफिनेशन में लिखे हैं कि एक से डिवाइड होगी, उनके फैक्टर क्या है, फैक्टर मतलब गुणनखंड जिससे वो डिवाइड होती है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से भी डिवाइड होती है और एक से डिवाइड होती है, स्वयं से डिवाइड होती है और एक से डिवाइड होती है, वही आपकी क्या है अभाज्य संख्या। तो दो फैक्टर में कौन होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा इटसेल्फ यानी स्वयं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली संख्या कौन सी होगी 1 हो गई और दूसरी क्या हो गई इटसेल्फ हो गई, यानी एक से जो विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी वही आपकी क्या होगी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे लोगों से, कई सारे बच्चों से यही सुना है, मैंने पूछा कि अभाज्य संख्या क्या है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो विषम संख्या होती है वही क्या है आपकी अभाज्य संख्या। इट मींस क्या जो ऑड नंबर है वही क्या है आपके प्राइम नंबर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, तो देखिएगा थोड़ा सा मैं नंबर को आपको बताती हूँ कि कहाँ से। अगर देखिए अगर उन्होंने क्या बोला ऑड नंबर जो होते हैं यानी विषम संख्या जो होती है वही आपकी क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। कैसे, मैं 1 अगर ले रही हूँ, ठीक है, ऑड नंबर है 1 क्या है आपका ऑड नंबर है। ऑड इवन तो जानते ही होंगे आप लोग, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। तो जो 2 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 2 इवन नंबर, जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ये होती हैं और ये नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं विषम संख्या। तो क्या एक 2 से विभाजित होता है, नहीं होता, इसलिए एक जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, सॉरी मतलब इवन नंबर नहीं है, और इवन नंबर नहीं है तो ये कौन है ऑड नंबर है। अब बताइए इसमें क्या बोला बच्चों ने कि जो इवन ऑड नंबर होता है वही आपका क्या है अभाज्य संख्या। लेकिन बताइए 1 ऑड नंबर है, अब इसके फैक्टर करते हैं, 2 फैक्टर होने चाहिए कम से कम। इसमें कितने हैं, सॉरी इसमें 2 ही फैक्टर होते हैं। तो देखिएगा एक तो 1 का फैक्टर 1 खुद से ही डिवाइड होगा और 1 से, तो अब इसमें इसके अलावा 1 किसी और से डिवाइड ही नहीं होता। तो जब किसी से डिवाइड नहीं होता तो 1 के कितने फैक्टर निकल के आए, एक फैक्टर निकल के आया ना, मतलब 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी क्लियर होता है कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं क्या, यही सोच के कि एक जो है विषम संख्या है मतलब प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद जो है अपन 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, ये हमारा क्या है इवन नंबर, ये क्या था ऑड नंबर था और ये क्या है इवन नंबर। अब जब इवन नंबर ले रहे हैं यानी 2 ले रहे हैं तो 2 में देखिए फैक्टर करेंगे तो 1 और 2, 1 से डिवाइड होगा 2 और खुद से डिवाइड होगा, 2 ही से डिवाइड होंगे, इसके अलावा 2 किसी और की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो देखिए 1 से डिवाइड हो गया और 2 से डिवाइड हो गया। अब 1 से डिवाइड हुआ मतलब क्या 1, 2 से डिवाइड हुआ कौन 2 ही ना, मतलब क्या इटसेल्फ।
अब बताइए इवन नंबर था आपका 2, उसके बावजूद भी क्या निकल गया, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर मिल रहा है ना, और इवन नंबर है 2 फैक्टर है, इट मींस आपका क्या है 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, या तो बोल सकते हैं आप ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि विषम संख्या होगी तो आपकी अभाज्य संख्या होगी और सम संख्या होगी तो वो आपकी भाज्य संख्या होगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अब देखिएगा 2 फैक्टर हो गए, वो आपका क्या है प्राइम नंबर। अब बताइए इवन नंबर था फिर भी क्या आ गया, प्राइम नंबर हो गया कि नहीं हो गया, इवन नंबर है उसके बावजूद भी क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, यानी अभाज्य संख्या हो गई। अब उसके बाद 3 में चलते हैं तो 1 3 ये भी प्राइम नंबर है। 4 में चलते हैं तो 1 2 4 ये इसके फैक्टर है ना, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 खुद से डिवाइड होता है, तो क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं ये बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर है। फिर 5 लेते हैं तो 1 और 5, ठीक है। अब इसी में मैं एक चीज और आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे इवन नंबर था तो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी देखिए ये भी ये तो है ही नहीं, ये हो गया, ये इवन था उसके बाद भी क्या है प्राइम नंबर है, ये ऑड है फिर भी प्राइम नंबर है, ये भी ऑड है फिर भी प्राइम नंबर, मतलब कहीं अब आके जाके आपका आगे थोड़ा सा सही हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिएगा अभी मैं ले रही हूँ 9 को, अभी मैं क्या ले रही हूँ 9 को, तो बताइए 9 के कितने फैक्टर 1 है, 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है। 9 जो है आपका 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है, तो बताइए ऑड नंबर है और इसके कितने फैक्टर हो गए 1 2 3, टोटल 3 फैक्टर हो गए ना, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ये इवन नंबर होते हुए भी प्राइम नंबर है और ये ऑड नंबर होते हुए भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इवन है तो कंपोजिट नंबर है या जो भी है और ऑड है तो प्राइम नंबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें से एक और आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं क्या कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताइए, मतलब सबसे छोटा सम संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो आपकी कौन सी होगी 2, सबसे छोटी, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो भी 2 है। सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या क्या है, तो भी 2 है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो कौन होगी 3, क्योंकि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है 3 है। अब इसी में आपसे पूछता है कि 2 डिजिट में 3 डिजिट में बताइए, तो वो आप बिल्कुल बता लेंगे, जैसे 9 की मतलब 1 डिजिट की सबसे बड़ी 1 डिजिट की एक अंक की जो है सबसे बड़ी प्राइम नंबर या सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन होगा, तो बताइए 5 के बाद कौन आता है 7, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 के 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 3 से भी होता है, मतलब 7 आया ऐसा कि 1 और 7 खुद से हो रहा है, 8 हो ही नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता। फिर इसके बाद 10 जब आते हैं आपका, तो ये कितने डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं 2 डिजिट, मतलब 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी 7 होगी, और सबसे छोटी कौन होगी, तो 2 होगी। सबसे बड़ी है ये 7 क्या है सबसे बड़ी संख्या है, और जो 2 है वो क्या है सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो आप लोग को शायद समझ आया हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। हम ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि जो ऑड नंबर है वो प्राइम नंबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऑड नंबर तो आपका 1 भी है फिर भी प्राइम नंबर नहीं है, और यहाँ पे आपका 2 जो है क्या है इवन नंबर होने के बावजूद भी प्राइम नंबर है। फिर 9 जो है आपका ऑड नंबर है फिर भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसी हमारी कोई डिफिनेशन नहीं है कि हम ये बोले कि अगर प्राइम है तो ऑड होना जरूरी है और अगर कंपोजिट है तो इवन होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, वो आपकी क्या है अभाज्य संख्या है। या दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो आपकी क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 भी हमारा क्या है एक प्राइम नंबर है। लोग बोलते हैं कि एक अभाज्य
फैक्टराइजेशन करते हैं, अभी मैं आपको पहले कंपोजिट नंबर बता दूं, उसके बाद की मैं आपको ये सारी चीजें फिर और बता रही हूँ। तो देखिएगा, अब मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, कंपोजिट की बात आई तो इसमें अगर ऐसा बोला जाए, इसमें अगर ये बोला जाए कि जो आपकी सम संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, जो सम संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। तो जो सम संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो देखिएगा, सम संख्या की बात किया मतलब इवन नंबर बोल रहा है, ठीक है। तो 1 तो देख लिए, अब 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 हमारा क्या है, 1 के कितने फैक्टर, 1 फैक्टर, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें मोर देन 2 फैक्टर लिखने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या, इसकी डिफिनेशन आप क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं आपकी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो क्या है आपका कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो आपका क्या है, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए 1 जो है, 1 खुद से ही डिवाइड होता है, तो जब इसके एक फैक्टर थे, इसके मतलब 2 ही फैक्टर नहीं थे कि जो प्राइम नंबर के रूल को फॉलो कर पाए। प्राइम नंबर में क्या था, सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो स्वयं से होना चाहिए, दूसरा 1 से होना चाहिए। तो ये तो चाहे स्वयं मानिए चाहे 1 मानिए, एक ही फैक्टर है। तो जब इसके एक फैक्टर है तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हुआ, और जब ये प्राइम नंबर नहीं तो आपका जाहिर सी बात है कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर में क्या चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। लेकिन इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है, मतलब एक ही इसका गुणनखंड है, तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ना तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो एक के लिए हमेशा याद रखिएगा कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना है, ना तो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, और ना ही कंपोजिट नंबर है मतलब भाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2 के लिए। तो 2 तो हमारा प्राइम नंबर था क्योंकि इसके 2 फैक्टर थे। अब बताइए इवन की बात करें तो इवन है फिर भी प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, उसके बाद जो भी क्या है, प्राइम नंबर है। फिर आया आपका 3, 5, ये सब आपके क्या थे, प्राइम नंबर थे। तो बचा आपका कौन, 4, 6, 8, ये सब आपके क्या है, कंपोजिट नंबर। कैसे, 4 का फैक्टर करेंगे तो 1, 2 और 4, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, 1, 2, 3 फैक्टर मतलब क्या, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर है। 6 आया, 1, 2, 3 और 6, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 6 के कितने फैक्टर, 4 फैक्टर, मतलब ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होते हैं, और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो आपका प्राइम नंबर होता है। तो आप लोग को याद हुआ होगा या पता चला होगा कि कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसमें भी आप ये वाले क्वेश्चन बोल सकते हैं कि सबसे छोटी प्राइम कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर क्या है। अब देखिए 9 की बात करते हैं, तो 9 आपका ऑड नंबर है, 9 क्या है, ऑड नंबर है, फिर भी आपका कंपोजिट नंबर है। कैसे, 9 के फैक्टर 1 और 3 और 9, 3 फैक्टर हो गए ना, मतलब मोर देन 2 फैक्टर, और मोर देन 2 फैक्टर होने का मतलब क्या है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर। तो 9 ऑड नंबर होने के बावजूद भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो देखिए जिसके केवल 2 फैक्टर वो आपका प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर वो आपका कंपोजिट नंबर। 9 के 3 फैक्टर हैं, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसमें अगर ये भी पूछा जाए कि जो है सबसे बड़ी एक अंकों की सबसे बड़ी या जो भी है भाज्य, ऐसी भाज्य संख्या जो विषम है, ठीक है, ऐसी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर जो क्या है, ऑड है, तो कौन सा है, 9 है। ये ऑड नंबर होने के बावजूद भी क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। अब देखिए अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्यों उनको बोला गया है, ऐसा वो सारी चीजें देखिएगा। तो जैसा मैंने ले लिया 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर ले ले, ठीक है। आगे आपका कोई भी 2 नंबर, जैसे मैंने ले लिया 16 और 12, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। अब इनका अपन को क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ जो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो 16 के और
सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 16 का भी करेंगे और 12 का भी करेंगे, ठीक है। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए, हमेशा जो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं कहाँ से करते हैं, 2 से करते हैं। अगर 2 से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो किससे करते हैं, 3 से करते हैं। 3 से नहीं हुआ तो किससे करते हैं, 5 से करते हैं। 5 से भी नहीं हुआ तो 7 से, 7 से नहीं हुआ तो 11 से, 11 से नहीं हुआ तो 13 से। ऐसे कुछ संख्याओं से अपन क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। तो कभी क्या देखें कि जो ये नंबर है इसको अभाज्य गुणनखंड ही क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि जो इसका गुणनखंड होता है वो हमेशा अभाज्य संख्याओं द्वारा ही किया जाता है। जैसे 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मतलब जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करना है तो किस नंबर से करना है, 2 और प्राइम नंबर, प्राइम 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 नंबर ये भी है और ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड। क्यों, क्योंकि गुणनखंड तो हम करते हैं लेकिन किस विधि से करते हैं, किन संख्याओं से करते हैं, तो अभाज्य संख्याओं से करते हैं, मतलब किससे, प्राइम नंबर से। इसीलिए इसको क्या बोला गया, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, एलसीएम एचसीएफ में फैक्टर, मल्टीपल, ये सारी चीजें क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो बोला गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने एचसीएफ के लिए बताया था यूक्लिड ने। तो एचसीएफ के लिए हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि भाज्य बराबर, एक फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं हमेशा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये आपका भाग का आंसर चेक करने के लिए अपन यूज करते हैं, भाग के जो आंसर होता है उसे चेक करने के लिए यूज करते थे, ठीक है। अब देखिए, इसी का यूज करके उन्होंने क्या बताया कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, भाज्य, ठीक है, इसको ले लिए क्या, ए, भाज्य को ले लिए क्या, ए, भाजक क्या ले लिए, बी, भागफल क्या ले लिए, क्यू, और शेषफल क्या ले लिए, आर। मतलब क्या आ गया, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है और इसी के बारे में उन्होंने बताया। अब इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करके ये बोला कि जो आर होगा, मैं बताऊं ये भी कैसे, जो आर होगा वो ग्रेटर देन 0 यानी 0 के इक्वल होगा और क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जो रिमाइंडर होगा यानी शेषफल होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। b से बड़ा नहीं होने का मतलब भाजक से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो जो 0 है, 0 के बराबर कौन आएगा, r आएगा, या तो 0 के बराबर रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा होने का मतलब ये है कि कभी भी निगेटिव वैल्यू में रिमाइंडर आपका नहीं आएगा, यानी शेषफल नहीं आएगा। कभी देखा है आपने कि जो शेषफल होता है वो निगेटिव आता है, वो नहीं आता, ठीक है। उसी के बाद जो या तो ये होगा 0 के बराबर या तो 0 क्या बोलते हैं 0 से बड़ा होगा, और कभी भी b से बड़ा आपका r नहीं हो सकता है, मतलब भाजक से बड़ा आपका भागफल नहीं हो सकता है, भाजक से बड़ा आपका जो है भागफल नहीं हो सकता है। अब देखिए कैसे, सपोज जैसे मैंने 2 से 7 को डिवाइड किया, 2 से 7 को डिवाइड किया, तो देखिएगा 2 से 7 को डिवाइड किए तो 2 3 जा 6, कितना आ गया 1, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आपका आया है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्वोशिएंट, ठीक है, डिवाइजर डिविडेंड, ठीक है। तो जो आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका a है, b है, q है और r है। तो जो r होगा ये क्या होगा, हमेशा 0 के या तो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर पूरा डिवाइड हो जाता तो 0 के बराबर आएगा, अगर नहीं होता है तो 0 से बड़ा आएगा, 0 से कम कभी भी नहीं आएगा। और अगर नहीं आता तो फिर क्या होगा, b से छोटा ही रिमाइंडर मिलेगा। तो देखिए जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें या तो
0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। अगर 2 से हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर आने की क्या संभावना है? तो पहला आपका या तो 0 है या तो 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए कैसे, मैंने 2 से 7 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 7 में 6 जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अब जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या है? 1 है। क्या है? 1 है, ये देखिए आया। उसके बाद अगर मैं 10 को सपोज 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, बताइए रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, जो कि ये आया। अब आप इसके अलावा कोई भी नंबर लीजिए ना, अगर 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं कोई भी नंबर लीजिए तो वहां आप यही देखेंगे कि आपको हमेशा जो रिमाइंडर है वह तो या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो b से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। b से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। अभी और बता देती हूँ, जैसे 3 से अपन डिवाइड किए, छोटी छोटी संख्याओं पे मैं बता रही ताकि आप समझ पाए। तो 3 से जैसे अपन 14 को डिवाइड कर रहे हैं, किसको? 14 को, तो 3 4 जा। अब बताइए, इसका मैं बता रही हूँ पहले आपको, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी 0 1 2, मतलब 3 से छोटे ही नंबर आएंगे। 3 क्या है? हमारा b है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और b से क्या होगा? हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? बड़ा, सॉरी रिमाइंडर क्या होगा? b से हमेशा छोटा होगा। b से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। तो देखिए 3 है, 3 से छोटा है 0 1 2, 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, बताइए कितना आया? रिमाइंडर 2 आया। और कोई नंबर ले लेते हैं, 3 से सपोज किसको डिवाइड करते हैं? 17 को, तो 3 5 जा 15 आ गया, इसमें भी रिमाइंडर 2 ही आ रहा है। फिर अगर 15 ले लेते हैं तो 3 5 जा 15 ले आ गया, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर ले लेते हैं अपन क्या 19 ले लेते हैं तो 3 8 जा 16, 3 9 जा 18 हो गया, इसमें कितना आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो आप कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 1 2, इनके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं मिलेगा। और यही उनकी मेथड थी। इसी मेथड से उन्होंने बताया है आपको एलसीएम फाइंड करना, ठीक है। क्या बोला था यूक्लिड में कि जो आपका भाज्य होगा, ठीक है, क्या होगा? भाज्य होगा, वो भाजक और भागफल के गुणनफल धन शेषफल के बराबर होगा। तो बिल्कुल सही है। देखिए जैसे अपन ने निकाला यहाँ पे 7 को किया, किसको? 7 को, तो 7 हमारा क्या है? a है। a क्या है हमारा? 7 है। उसके बाद b की वैल्यू क्या है? यानी 2 है। b की वैल्यू क्या है? 2 इनटू q की वैल्यू क्या है? 3 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना आ गया? 7। तो भाज्य के बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये किसके बराबर होता है? भाज्य के बराबर होता है। और ये इसी के बारे में यूक्लिड ने बताया था। और ये भी बोला है कि जो रिमाइंडर होगा आपका वो हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब जो रिमाइंडर है 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा ही होगा। तो आप लोगों को शायद समझ आया हो कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, उसमें से फिर आपके एलसीएम एचसीएफ में जो चीजें पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा में उन्होंने क्या बताया था? 0 के बारे में, क्या भागफल, शेषफल, भाजक, इन सारी चीजों के बारे में क्या बताया था, वो सारी चीजें हम देखे इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम आपको कुछ फिर से बेसिक चीजें ही चैप्टर की लास्ट वीडियो आपको करेंगे, इसमें बेसिक चीजें इस चैप्टर की बताएंगे। और आगे फिर अपन सबसे पहले सारे चैप्टर का बेसिक लेंगे क्लास, उसके बाद ही एक्सरसाइज में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बिल्कुल एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगी। तो जो भी आप लोग को समझ आया हो या नहीं आया हो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप जाके कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो नहीं समझ में आया हो। और जो चीजें समझ में आई हो, जो भी आपको और वीडियो चाहिए हो, जिस भी टाइप के, आप वो भी बताइएगा, मैं वो सारे भी वीडियो आपको दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।